मैं एक स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे एक न्यू टॉपिक के साथ। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को क्लियर किए। क्लास 6 का है ना, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, और ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैप्स, ये इन सारे चैप्टर्स को क्लैरिफाई मैं कर चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ और इसके वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। उन सभी चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या जाना था? हम लोगों ने जाना था अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या फर्क पड़ रहा है और किस तरह से सीजन्स बन रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में जाने थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्लैनेट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स के बारे में जाना कि किस तरह से मार्स में जिंदगी पॉसिबल लोग साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे मेटेओराइड्स और एस्टेरॉइड्स के बारे में बताई थी, और मून्स के बारे में भी बताई हूँ, किस तरह से क्रिसेंट्स मून और क्वाड्रेटिक मून्स होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था मैप्स में कि कितने तरह के मैप्स होते हैं और हर मैप्स के की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और किस तरह से मैप्स हेल्प करते हैं हमारी रियल लाइफ में। इन सारी टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं और अब तक के सफ़र में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि आप लोगों को एक अच्छी सी जानकारी और एक ऐसी नॉलेज मिले जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। मैं आपसे चाहूंगी कि वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो अच्छी लगती है कमेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और एटलीस्ट 1 और 2 फ्रेंड्स को शेयर करें। तो जैसे कि मैं किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर करती हूँ, तो ये मेरा आज पहला चैप्टर का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ होता क्या है? ठीक है, डोमेन्स मतलब हमारे अर्थ के कितने डोमेन्स। ये तो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा जिस जगह रह रहे हैं वो अर्थ है। लेकिन अर्थ में क्या पाए जाते हैं? तो अर्थ पे हमें ज़्यादातर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने, इंसान हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। इसके अलावा और क्या देखने? फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, राइट। ठीक है, फिजिकल फीचर्स के अलावा फिर हमें एयर वगैरह भी तो देखते हैं, गैसेस भी तो है जिसको हम लोग फील कर पाते हैं। तो ये सभी क्या है? डोमेन्स का एक हिस्सा है। तो अर्थ का मेनली 3 डोमेन्स है जिसको पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। इस चैप्टर ये एक्सप्लेन करता है हमारे अर्थ का अलग अलग पार्ट्स को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डोमेन्स। याद रखना, हमारे अर्थ 4 मेजर डोमेन्स में डिवाइड किया गया। हालांकि 3 है, लेकिन वो 4th क्यों बनता है? उस 3 के बनस्बत। अगर वो 3 डोमेन्स ना हो तो ये 4th पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो आगे समझ में आएगा कि वो क्यों मैं बोल रही हूँ। अर्थ ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। हम लोग जानते हैं अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। बाकी और भी प्लैनेट है जो कि सोलर सिस्टम में रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उस प्लैनेट पर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। लैंड, वाटर एंड एयर इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, 3 मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। वी नो दैट। क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं जमीन, लैंड, पानी और हवा, ये सारी चीजें कहाँ हैं? हमारे सरफेस पे है। किस सरफेस पे? हमारे अर्थ के सरफेस पे मौजूद है। और यही वो 3 कंपोनेंट है जो कि हमारे माहौल से मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, माहौल से मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। यही तो है, हम लोग मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं? हम लोग अर्थ पे क्या करते हैं, लैंड पे क्या करते हैं? बैठते हैं। जब बैठते हैं तो किसी जगह, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मछली पकड़ते हैं, तो आज मछली पकड़ने के लिए क्या होता है? पहली बात तो कोई किसी जमीन पे किसी सरफेस पे बैठना पड़ता है। वो सरफेस किस चीज का होता है? अर्थ का होता है। अब मछली पकड़ने के लिए हम लोग इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं? वाटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इंटरेक्ट तो तब कर पाएंगे जब जिंदा रहेंगे। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? एयर से ले रहे हैं। ये तीनों चीजें कहाँ से इंटरलेट कर रही है? ये हमारे अर्थ से इंटरलेट कर रही है और हम लोग इंटरेक्ट कर। दैट इज द इंटरेक्शन वी डू इन आवर लाइफ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर है क्या? ये 3 मेजर डोमेन्स है। इन 3 मेजर डोमेन्स की वजह से चौथा बायोस्फीयर बनता है। तो लिथोस्फीयर में हम लोग क्या जानते हैं? द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक तरह का सॉलिड पार्ट है हमारे अर्थ का। तो ये वो सभी मेरा क्या हो गया? लिथोस्फीयर मतलब हमारी जमीन की बात की जा रही है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, द पार्ट कवर्ड बाय वाटर बॉडीज, मतलब हमारे जो अर्थ का आधा से ज्यादा जो पानी से कवर्ड है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। एटमोस्फीयर क्या है? द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। हमारे अर्थ को एक जिस तरह एक तकिया होता है ना, तकिया को कवर से ढका जाता है ताकि उसमें गंदगी ना हो और हमारे फेस पे, और उसको बार बार वॉश किया जा सके ताकि हमारे फेस पे किसी तरह की स्किन डिजीज ना हो, राइट। उसी तरह से हमारे अर्थ को एक गिलाफ है जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में लेयर कहते हैं। किस चीज का लेयर है? एयर का लेयर है। और अलग अलग गैसेस कंपोजिशन है जिसके अलग अलग फीचर्स है और खासियत है जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट भी करती है हार्मफुल रेस से और साथ ही साथ हमारे लिए फायदे भी पहुंचाती हैं। और यही 3 मेजर डोमेन्स है जिसके बाद एक बनता है बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर होता क्या? बायोस्फीयर इज द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट, यही वो जोन है जहाँ पे जिंदगी है। अब मुझे बताओ कि क्या हम लोग की जिंदगी ये इन तीनों से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि अर्थ के लिए हम लोग रहते कहाँ हैं? अर्थ पे रहता है, लाइन पे रहता है, जमीन पे रहता है। रहने के लिए साथ ही साथ सिर्फ रहना पॉसिबल है? जमीन की हम लोग जिंदगी जी लेंगे? नहीं, पानी भी चाहिए पीने के लिए, तो पानी चाहिए। उसके अलावा और ऑक्सीजन चाहिए। जब पानी है, ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिक अर्थ से हम लोग किसी भी अनाज को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से बायोस्फीयर मतलब जिंदगी पॉसिबल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे लिथोस्फीयर में। इस चैप्टर पे आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। नेक्स्ट टॉपिक होगा लिथोस्फीयर, और भी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, जैसे कि प्लेटूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आइलैंड्स हो गया। और फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के कुछ टॉपिक्स को क्लैरिफाई करेंगे, कितने मेजर ओशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और उसके अलावा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स होते हैं। और साथ ही साथ बायोस्फीयर में पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर में किस तरह से ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं और इसकी क्या क्या खासियत है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कुछ लिथोस्फीयर और कुछ फन फैक्ट्स वगैरह भी पढ़ने वाले। आई होप करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों तक, ताकि मैं इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ। और अब तक की मैं जितनी भी इम्प्रूवमेंट मेरे चैनल पे हुई और जितने भी व्यूज़ आ रही है वो सब आप लोगों के बिना पर ही है। मैं चाहूँगी कि आप लोग और ज़्यादा मुझे हेल्प करें ताकि मैं इस चैनल पे ग्रो कर पाऊँ। और थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रो इन दिस चैनल। और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।